हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो हम पढ़ने वाले हैं राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। ये क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यदि आप ऐसा जीवन परिचय लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आपको 5 अंक में से टोटल 5 अंक मिलने वाले। तो आपको एज इट इज़ ऐसा ही लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको राजेंद्र प्रसाद लिखना है, उसके बाद जीवन परिचय को ब्रैकेट में लिख देना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है जीवन परिचय और उसके बाद शुरू करना है, लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। तो आपको इस लाइन में आपने देखा होगा कि मैंने ये जो रेड से लिखा है आपको वो ब्लैक से लिखना है, हाईलाइट करना है। छपरा और जीरादेई। तो आपको लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। और राजेंद्र प्रसाद जी बड़े मेधावी छात्र थे और अपनी कक्षाओं में सदैव प्रथम आया करते थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए किया और मुजफ्फरनगर के कॉलेज में अध्यापन कार्य करने लगे। पटना और कलकत्ता के उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य भी किया। ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए। सन 1962 ईस्वी में इन्हें सर्वोच्च पुरस्कार भारतीय रत्न से अलंकृत किया गया या सम्मानित किया गया। और लास्ट में आपको लिखना है सन 1963 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु हो गई। तो आपको एज इट इज़ ऐसा ही लिखना है। मैं आपको दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऊपर लिखना है, उसके ब्रैकेट में जीवन परिचय लिख देना है। यहाँ पर हेडिंग डालनी जीवन परिचय। फिर आपको नीले पेन से स्टार्ट करना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी, इसको आपको ब्लैक से लिखना है। में बिहार, ये भी काले से पेन से लिखना है। राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद जी बड़े मेधावी छात्र थे और अपनी कक्षाओं में सदैव प्रथम आया करते थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए किया और मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य करने लगे। पटना और कलकत्ता के उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य भी किया। ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए। सन 1962 ईस्वी में इन्हें सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से अलंकृत किया गया, सम्मानित किया गया। और सन 1963 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु हो गई। तो आपको इसमें जीवन परिचय और कृतियाँ दोनों लिखनी है। तो आगे कृतियाँ देखते हैं। आपको जीवन परिचय के जस्ट बाद हेडिंग डालनी है कृतियाँ। और आपको कृतियाँ कितनी याद करनी है, आपका ये क्वेश्चन हमेशा रहता है, क्योंकि आप सोचते हो कि इतनी कृतियाँ क्यों याद की जाएं। तो इसीलिए आपको अधिक से अधिक कृतियाँ याद करनी है, क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें ये कृतियाँ पूछी जाती हैं। तो इसीलिए आपको कृतियाँ अधिक से अधिक याद करनी है। और आपको हेडिंग डालनी है कृतियाँ जीवन परिचय के जस्ट बाद। तो आपको कृतियाँ हेडिंग डालनी है कृतियाँ और लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मुख्य रचनाएं निम्न हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन और शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू जी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा,
संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र। तो आपको ये कृतियाँ लिखनी है। उसके बाद आपका जीवन परिचय समाप्त होता है। आपको 5 अंक कंप्लीटली प्रॉपर मिल जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।